से आज का जो डायग्राम है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर का मतलब हो गया खूबसूरती। जैसे ही फ्लावर का बात होता है खूबसूरती, थोड़ा सा क्रीम लगा के हम उसको खूबसूरत बनाते हैं। जैसे क्रीम हो गया पॉन्ड्स। इस पॉन्ड्स क्रीम को क्या किया जाता है? चेहरे पर लगा लिया जाता है। इससे खूबसूरत लोग दिखता है। खूबसूरत दिखने के लिए क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव दिखेगा। अब दिख रहा है ना खूबसूरत? ठीक है, यही खूबसूरती है। तो फूल भी एक खूबसूरती है। फूल में भी एक सजावट होता है ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा दिख रहा है ना? चलिए, तो अच्छा दिख रहा है तो हम लोग का आज टॉपिक है कौन सी? फ्लावर। तो फ्लावर को हम लोगों ने सजाएंगे। फ्लावर का मतलब फूल को हम लोग आज सजाने का काम करेंगे। फूल को सजाने का काम करेंगे जिसमें फूल के कई सारे पार्ट्स होंगे, उसको हम लोगों ने सजाएंगे। कैसे सजाना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये डायग्राम को देख लीजिए। पहले इस डायग्राम को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। इस डायग्राम को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश हो गया, थोड़ा सा गिर गया डायग्राम, इसको हम अपने व्यवस्था से ठोकते हैं। इसको हम अपने इसके लोकेशन पे ठोक दिए हैं। अब इसके बाद हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये पार्ट जो दिख रहा है, ऐसा पार्ट, ये फूल का फीमेल पार्ट है। ये फूल का फीमेल पार्ट है। ये पार्ट जो है फूल के हरा वाला पत्ती, जिसको लोग सेपल करते हैं। और ये जो कलरफुल पत्ता है, ये पौधे का पीटल वाला पार्ट है। और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये फूल का मेल पार्ट है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर मेल पार्ट को, जिसमें एंथर है, फिलामेंट है, इसको हम लोग स्टामेन के नाम से या एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। और ये जो डंटल निकला है, इसी को हम लोग रेसिपिटिकल के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। अब इसी फ्लावर के डायग्राम को आपको हम कैसे बनाना है सब दिखाते हैं। फूल मतलब सजावट, फूल मतलब चमक धमक, फूल मतलब बाराती, फूल मतलब सेना जब जा रहा है तो उसके पथ पे बिछा हुआ रहता है फूल। एक वो वीरता की प्रधान भी होता है। फूल स्वागत का प्रतीक भी है। जब कोई लोगों को आमंत्रित करते हैं तो फूल से सजाते हैं। पता नहीं फूल क्यों गमकता है इतना? फूल गमकने के पीछे कारण है। फूल हो गया फीमेल। फीमेल अगर गमकेगा नहीं तो इसमें भौरा जो वो कैसे अट्रैक्ट होगा? फूल की जो गमकता हुआ खुशबू है, उस खुशबू से कीड़ा, उस खुशबू से मक्खी, उस मधुमक्खी, उसकी से खुशबू से बहुत तरह के जीव इस पे आके अट्रैक्ट होंगे। और यहां से पाउडर को उठाएंगे। पाउडर मतलब जब फूल को छूते होइएगा तो हाथ में पाउडर लग जाता होगा। उस पाउडर को कहते हैं पॉलेन। और वह पॉलेन जब इसमें से इसमें चले आता है तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसको हम लोग कहते हैं। तो पहले डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद बाकी बात। अब ये फूल है, ये फूल है, और ये फूल कलरफुल है, अट्रैक्शन का केंद्र है। फूल जहां है, फूल नाम सुनते ही खुशबू झलक जाता है। सवेरे में किसी को स्वागत करते हैं फूल से, गुलाब का फूल से स्वागत करते हैं, गेंदा के फूल से स्वागत करते हैं। मेरा जो विद्यार्थी है बादल बादशाह, वो सूरजमुखी के फूल लेके चले जाता है। अब सूरजमुखी घूम गया उधर, तब फूलों घूम जाता है उधर। ठीक है, क्योंकि उसके डंटल में एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा ही होता है। तो हम लोग फूल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बनाना है। इस तरह का आप बना सकते हैं। ऐसा डायग्राम हो गया। इस डंटल को थोड़ा ऊपर ले जाइए और इसको इस तरह से सजा दीजिए। एक पार्ट आपने बना लिया है। ये जो पार्ट है, ये लैंडिंग पार्ट है। हवाई जहाज लैंड करता है तो ये भी एक लैंडिंग पार्ट है। इस लैंडिंग पार्ट को पता है कि कौन हम पे उतरेगा। अगर हमारे बिरादरी का उतरेगा तो हम उतरने देंगे, हमारा बिरादरी का नहीं उतरेगा तो उसको उतरने भी नहीं देंगे। उतर तो जाएगा लेकिन उसको आज्ञा नहीं देंगे कि बेटा तुम आगे जाओ। तो देखिए, इस पार्ट का नाम है स्टिग्मा। क्या है ये? तो ये लैंडिंग पार्ट है। किसका लैंडिंग पार्ट है? इतना जो सजावट हुआ है किसके लिए? तो वो लड़का होता है, लड़की होती है। लड़का क्या है? तो लड़का
लड़का वो है जो शादी करने के लिए जा रहा है, तो शादी करने के लिए पूरा फैमिली पूरा बैठा हुआ है, चारों तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम, आइए आइए आपका स्वागत है, फूल माला लेके। तो यही वो लैंडिंग पार्ट है जहां पर इंतजार हो रहा है, किसका? उस लड़के का जिसकी शादी इस बीच वाले एरिया में होने वाली है। ठीक है, तो ये बाराती वाला एरिया है जिसको हम लोग स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। यह चूज कर सकता है कि पॉलन मतलब परागकण राइट टाइप का है, मतलब इसके लायक सुयोग्य है या अयोग्य है, यही डिसाइड करेगा। अगर सुयोग्य होगा तो मतलब यहाँ पर ये जो जगह है, ये जगह क्या है? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, लड़ाई से पता किया जाता था कि कौन इसके लिए सुयोग्य वर है और कौन उसके लिए सुयोग्य नहीं है। प्रतियोगिता होती थी, जैसे अर्जुन ने आंख में भेद कर अपनी प्रतियोगिता में अपने आप को सिद्ध किया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर पॉलन की प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इस प्रतियोगिता का सबसे पहला जो गवाह है वो है पॉलन। ये पॉलन यहाँ से आएगा, यहाँ पर लैंड करेगा। इसी बगल से फूल का मेल पार्ट भी यहाँ से कई सारा होते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये एक भी फूल में हो सकते हैं और दूसरे फूल में भी हो सकते हैं। एक फूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरे फूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के पार्ट आपको बनते हैं, जिसमें ये जो पार्ट है स्टिग्मा हो गया। इस डंटल को हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल कुछ नहीं है, एक ट्यूब है जो एक मैट बिछा हुआ फूल का, जिस पर दूल्हा चढ़ के आएगा। दूल्हा मतलब मेल पार्ट मतलब पॉलन ग्रेन, और इसकी मिलन इस पार्ट में होगी, जहां पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, यहीं पर इसकी मिलन होने वाली है। इसके बारे में हम लोग डायग्राम में देखेंगे, लेकिन यहीं पर मिलन होती है। मतलब ये जो जगह है वो फर्टिलाइजेशन की जगह होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, डायग्राम जब बनाएंगे तो सारे चीज एक ही तरफ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और ये ट्यूब जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का कुछ काम नहीं, हिलने का काम करेगा। हिलेगा क्या है, तो हवा चला, हिल गया तो पाउडर उसमें से उड़ जाएगा, और ये उड़कर इस पे आ सकता है। तो इसको कोनो लाएगा कि इसको लाने का काम या तो मक्खी करेगी या उसको कोई कीड़ा करेगी, तो उसको कहते हैं एंटीमोफिली। जब इस पाउडर को उठाकर यहां से यहां कोई लाएगा कीड़ा तो उसको कहेंगे एंटीमोफिली। जब पानी लाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली, और जब हवा के माध्यम से होगा तो उसको कहेंगे एनीमोफिली। पॉलिनेशन की प्रक्रिया कुछ इसी तरह से संपन्न होती है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीटल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल। पीटल हो गया, और इसको बोलते हैं रेसिपिटिकल। ये पार्ट हो गया, ये फूल के पूरे पार्ट हो गए जिस पार्ट में ये सजावट है, और यही डायग्राम आपको पूछता है 5 नंबर। अगर फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये दोनों मौजूद हो तो इसके अंदर जो पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एक फूल है और दूसरे फूल में होगा तो उसको हम लोग जो पॉलिनेशन होगा दूसरे फूल में या दूसरे पौधे में होगा तो उसको हम लोग दूसरे पौधे में अगर होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। इसका पाउडर उड़ा किसी दूसरे में चला गया। और अगर पॉलिनेशन एक फूल यहाँ है, एक फूल इसी पेड़ के दूसरा फूल है तो उसको गेटनोगेमी के नाम से आएंगे। तो ये पॉलिनेशन होता है, और इसमें 5 नंबर का ये डायग्राम आपको फिक्स हो जाता है। तो फूल क्या है, दुनिया में सबसे अधिक पॉलिनेशन का काम 95% जो पॉलिनेशन का काम होता है वो हनी बी के माध्यम से होता है। अगर हनी बी ना रहे तो पॉलिनेशन की काम ना नहीं कर सकते हैं। मतलब दुनिया में लोगों को जो अन्न मिल रहा है वो अन्न मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन है तभी सीड है, और तभी सीड है जब आपके पास दाना है, भोजन है। तो ये आपको 5 नंबर का डायग्राम है जिसमें आपको कुछ पार्ट को कॉमनली कुछ नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तीनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कार्पेल के नाम से जानते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं चाहे तो स्टिग्मा यहाँ है, स्टाइल यहाँ है, ओवरी यहाँ है। इस पार्ट को हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। इस पार्ट को एक और नाम से जानते हैं गाइनोसियम और टिस्टिल के नाम से। गाइनो
सीएम के नाम से भी जानते हैं और इस पार्ट को हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछेगा कि इसमें से ये कौन सा पार्ट है, तो आप बेफिक्र होकर कहेंगे कि यह फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जनन अंग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मादा जनन अंग है। अगर हम कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फिर तो एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। इस दोनों को हम लोग जिस नाम से जानेंगे वो स्टामेन हो गया, जैसा कि यहां पर शो किया गया स्टामेन हो गया, उसी को हम लोग एंथर कहेंगे। इसको हम लोग स्टामेन कहेंगे या दूसरा नाम इसको हम लोग स्टामेन कहें या इसको हम लोग गैनोसियम कहें, तो इसी को हम लोग एंड्रोसियम के नाम से भी जान सकते हैं। कुल मिला के ये फूल का एक डायग्राम है जो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगले वीडियो जो तीसरा नंबर का आने वाला है उसके लिए आप इंतजार करेंगे और आपको यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हैं उनको जरूर बताएं, क्योंकि उनको इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं।